वीडियो में आज हम समझेंगे आर्किमिडीज सिद्धांत। सर आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था जिसे आर्किमिडीज सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, जो कि हम खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं बहुत बार। तो भार में यह जो आभासी कमी होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी कि जब हम कोई वस्तु को, किसी हैवी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी के अंदर उसके वेट में कमी आ गई है, और जैसे ही उस वस्तु को पानी के बाहर लाते हैं तो वस्तु दोबारा से उतनी ही भारी महसूस होती है जितनी कि वो पानी में डुबोने से पहले महसूस हो रही थी। तो इस सिद्धांत को, क्योंकि तरल यांत्रिकी का एक बहुत ही आधारभूत सिद्धांत है, तो इसको आर्किमिडीज के सम्मान में इस सिद्धांत को भी आर्किमिडीज नाम ही दिया गया। को हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास वेट है 5 किलोग्राम, जिसको कि हमने स्प्रिंग बैलेंस से मेज़र किया हुआ है, ठीक है। और जब इसको पानी में डुबो दिया जाता है, जो कि 5 किलोग्राम का वेट है, तो देखा जाता है कि इस वेट में कुछ कमी आ जाती है, ठीक है। मान लिया कि इसका वेट यहाँ पर जो निडल है 3 पर पहुँची, 3 किलोग्राम है पानी के अंदर, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस उसका पानी के अंदर का वेट अब यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो पानी बाहर आया, जब इसको इसमें डुबोया तो ये पानी का लेवल ऊपर उठा, और जब पानी का लेवल ऊपर उठा तो ये एक्स्ट्रा पानी बाहर आ गया। तो ये जो पानी बाहर आया है, ये पानी डुबोई गई वस्तु के भार में जो कमी आई है उतना है, यानी कि उस भार के बराबर है जो कि उसके भार में कमी आई है। अब इसको समझेंगे कैसे। यहाँ पर 5 kg था, अब मान लीजिए यहाँ पर 3 kg है, ठीक है, क्योंकि क्लियरली शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो 3 kg है, 5 3, कितने की कमी आई? 2 kg की। तो ये जो पानी होगा इसका भार भी कितना होगा? 2 किलोग्राम, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु को पानी में या किसी अन्य द्रव में डुबोने पर उसके भार में जो कमी महसूस होती है वो कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है।